थोड़ा सा तुम्हारा काम होगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एक और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो प्लान आर्म्स ट्रेन करने का आज थोड़ी सी वर्कआउट भी चेंजेस किए हैं। एक तो ये कि ट्राइसेप के लिए जो मैं यूजुअली सिंगल हैंड ट्राइसेप पुश डाउन करता हूँ उसकी जगह आज मैं रोप यूज़ करूँगा। सिंगल की जगह आज दोनों आर्म्स एक साथ ट्रेन करूँगा विद दैट एक्सरसाइज, ताकि जो माइंड मसल कनेक्शन है वो थोड़ा सा इस एक्सरसाइज पर इम्प्रूव हो सके, ताकि मैं दोनों आर्म्स को एक साथ ट्रेन कर सकूँ। क्योंकि जितनी भी आर्म डे के लिए पहले मेरी एक्सरसाइजेस थी वो दोनों ही दो ही एक्सरसाइजेस मैं सेलेक्ट करता था ट्राइसेप्स के लिए, और दोनों सिंगल आर्म परफॉर्म करता था। तो अगर मैं अपना माइंड मसल कनेक्शन इंप्रूव करना चाहता हूँ तो मुझे एक एक्सरसाइज ऐसी रखनी पड़ेगी जिसमें मेरे आर्म्स कंसेक्यूटिवली दोनों एक साथ काम कर रहे हो। तो ये एक चीज़ है कि अनफॉर्चुनेटली कल रात अच्छे से नींद नहीं आई, क्योंकि कल मैं दिन में 2 घंटे सोया, तो उसकी वजह से जो रात की नींद है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। अभी भी थोड़ी बहुत नींद आ रही है, लेकिन स्टिल गोइंग टू द जिम। जो चीज़ प्लान की हुई है उसको लेके चलना है रिगार्डलेस। आज होपफुली अच्छी फिर नींद आए। एक और जो चीज़ है वो है वर्कआउट की टाइमिंग। अगर तो जिम 6:10 पे खुलता है कम्प्लीटली, कभी कभी वो पूरा 6 बजे नहीं खुलता, तो फिर अगर तो 45 मिनट का वर्कआउट सेशन लगाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पूरा बंदा टाइम पे पहुंचे, फिर वो काम कर सकता है। तो 45 मिनट्स का मतलब है कि 6:55 7 बजे से पहले पहले वो वर्कआउट कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी खुली होती है और मुझे इस तरह जिम जाना पड़ता है तो फिर मैं लेट पहुँचता हूँ यूनिवर्सिटी यूजली। तो ये भी है कि अपना वर्कआउट इस तरह सेटअप करने की वजह से टाइम मेरा बहुत बचता है। अगर मैं पर एक्सरसाइज 2 सेट्स परफॉर्म कर रहा हूँ और एक मसल ग्रुप के लिए 2 एक्सरसाइजेस सेलेक्ट की हैं, तो एक वर्कआउट के अंदर एक मसल ग्रुप के लिए 4 सेट्स बनते हैं। 8 सेट्स इन टोटल इन अ कंप्लीट वीक। पूरे हफ्ते के अंदर फिर 4 सेट्स बन जाते हैं पर मसल ग्रुप, एंड आई थिंक इतना वॉल्यूम सफिशिएंट है टू स्टिमुलेट ग्रोथ। सबसे मेन चीज़ होल्ड बैक कर रही है प्रोग्रेस को, वो डाइट है। मेरी डाइट जो है सिवाय एग्स के मेरे पास और कोई फिक्स सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है हर दिन जो मुझे रिक्वायर्ड है। तो मेरा जो डेली प्रोटीन गोल है वो हिट करना बहुत मुश्किल है, और वो उतना होता भी नहीं है। तो अभी मैं जो खा रहा हूँ वो बिल्कुल मेंटेनेंस कैलोरीज पे होता है, और जो कुछ घर पर ना होता है उसी से मैं गुजारा करता हूँ। एक्सरसाइज सिलेक्शन की बात की तो बाइसेप्स के लिए मशीन प्रेशर करके 2 सेट्स, इंक्लाइन डबल कर्ल के 2 सेट्स, और ट्राइसेप्स के लिए 2 सेट्स रो पुश डाउन के, और 2 सेट्स सिंगल एंड डंबल ओवरहेड प्रेस के। वार्म अप के लिए अगर आप आर्म स्ट्रेन कर रहे हैं तो 2 जॉइंट्स को वार्म रखना ज़रूरी है, एक एल्बो जॉइंट और दूसरा रिस्ट जॉइंट है। डंबल रोटेशन रिस्ट के लिए, और जो छोटी एक्सरसाइज है उनके लिए कम वेट के साथ उस सेम एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से वो एल्बो जॉइंट जो है वो वार्म अप हो जाता है। तो स्टार्टिंग ऑफ जो पहली एक्सरसाइज मैंने परफॉर्म की वो थी रो पुश डाउन या ट्राइसेप रो पुश डाउन। तो उसको मैंने नीलिंग परफॉर्म किया सिंपली, ताकि थोड़ी सी स्टेबिलिटी बेहतर हो जाए कंपैरेटिवली जब आप स्टैंडिंग इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। तो आई फील लाइक कि नीलिंग, तो क्योंकि मैं कैमरा में नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने एक्सरसाइज को नीलिंग पोजीशन में परफॉर्म किया। द सेकंड थिंग इज कि मैंने हमेशा से इस एक्सरसाइज को सिर्फ इस रीज़न की वजह से अवॉइड किया है कि इसमें जो मेरा माइंड मसल कनेक्शन या जो कॉन्ट्रैक्शन मुझे फील होती है वो उतनी कोई खास अच्छी नहीं होती, क्योंकि हमेशा जो मेरी लेफ्ट साइड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रही है कंपेयर टू माई राइट। उसकी वजह से हमेशा से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए मुझे ऐसा फील होता था कि जो मेरे लेफ्ट ट्राइसेप्स हैं वो ज़्यादा ओवरटेक कर लेते हैं मूवमेंट का, वो ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं कंपेयर टू माई राइट आर्म। तो उसकी वजह से आई फेयर्ड कि जो थोड़े बहुत इम्बैलेंसेस क्रिएट होते थे, उसकी वजह से मैंने सोचा कि ऑल टुगेदर मैं इस एक्सरसाइज को अवॉइड करता। लेकिन फिर आई डिसाइडेड नाउ कि अगर तो इन फ्यूचर कभी क्या होता है कि आपको कोई एक्सरसाइज मजबूरन परफॉर्म करनी पड़ जाती है, तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो कि आप किसी और एक्सरसाइज को जब सब्सटीट्यूट करना पड़े तो उसको कंफर्टेबली आप स्विच कर सकते हैं उस टाइम पे, गिवन जो भी आपके सर्कमस्टांसेस होते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं बार बार अपने एल्बो की पोजीशन और फॉर्म चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस कॉन्ट्रैक्शन को फील करना चाह रहा हूँ, या मैं उसकी सर्च में जो मुझे लेफ्ट साइड पे फील होती है, ताकि जो सेम माइंड मसल कनेक्शन है ना वो इक्वली दोनों आर्म्स पे फील हो। लेकिन दैट्स नॉट एन ऑप्टिमल वे टू ट्रेन। स्टिल यू जस्ट हैव टू परफॉर्म इट इन अ कंट्रोल फैशन रिगार्डलेस आप जैसा मर्जी फील कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लोड कहीं ना कहीं तो आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड कर ही रहा होता है इन द लॉन्गर रन ऑफ कोर्स। सो बाइसेप्स के लिए मैंने मशीन प्रीचर कर परफॉर्म की। अब जो मशीन प्रीचर कर लो उस पर मेरा कोई इतना खास कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने हमेशा से या तो स्टैंडिंग डंबल कर्ल्स परफॉर्म किए हैं, जो बारबल कर्ल्स होते हैं वो परफॉर्म किए हैं। सो इसलिए इस मूवमेंट को मैं भी थोड़ा सा खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें भी जो मेरा माइंड मसल कनेक्शन है ना, मैं
कोशिश करता हूँ कि जो टेम्पो एक्सरसाइज का मैं उसको स्लो रखूँ, ताकि जो माइंड मसल कनेक्शन या जो कॉन्ट्रैक्शन है मैं उसको बेहतर तरीके से वाइल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज उसको एनालाइज कर सकूँ, ताकि जितना जल्दी मेरा जो माइंड मसल कनेक्शन है वो इस एक्सरसाइज में बेहतर हो जाए, उतना हमारे जो हमारे रिजल्ट्स होंगे वो उतने ही बेहतर आएंगे। एक टिप जिसने मुझे बहुत हेल्प की वो ये थी कि जो आपकी एल्बोज है ना वो स्लाइटली आपके पैड जहाँ पे एंड हो रहा होता है ना डाउन पोर्शन के ऊपर, आपने उससे थोड़ी सी अपनी एल्बोज ऊपर रखनी है, और जो आपके आर्मपिट्स है वो जो पैड का स्टार्टिंग वाला एरिया होता है आपकी वहां पे लाई करनी चाहिए, वो दोनों पॉइंट्स फिक्स्ड हो, और जो आपने अपने शोल्डर्स हैं उनको इंटरनली रोटेट रखना होता है। पर्सनली दैट वर्क बेस्ट फॉर मी। आपके लिए हो सकता है कि जो सीटिंग प्लेसमेंट है डिपेंडिंग ऑन योर टॉर्सो हाइट, या जो आपकी लेग प्लेसमेंट है डिपेंडिंग कि वो किस तरह की है, आपको हो सकता है कि जो एडजस्टमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट करनी पड़े, लेकिन जो आपका अपर आर्म है वो मोस्टली फ्लैट होना चाहिए पैड के ऊपर, और जो ग्रिप है आपने कोशिश करनी है कि वो ज़्यादा नैरो या ज़्यादा वाइड ना हो, उसको कोशिश करें कि शोल्डर विड्थ अपार्ट ही रखें। इसमें अक्सर होता है कि जो एक बहुत ही फेमस वीडियो है जो हर बंदे ने देखी होगी कभी ना कभी, कि बाइसेप टेयर हो जाता है इस एक्सरसाइज से, वो तब होता है कि अगर आप वेट बहुत ज़्यादा ले लेते हैं ज़रूरत से, कि जब आप बिल्कुल डाउन पोजीशन पे वेट होता है तो वो डायरेक्टली नीचे की तरफ आपके आर्म को पुल कर रहा होता है, उसकी वजह से जो टेंडन होता है बाइसेप का वो उतर जाता है बोन से, और फिर सबको पता है क्या होता है। तो मशीन का एक ये भी बेनिफिट है कि आप मशीन जो होता है ना वो डाउन पोर्शन पे लोड को कट कर देता है उधर ही, तो जो उसका एडजस्टमेंट होती है ना वो अलाउ करती है आपको कि आप उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, और एक ऐसा वेट सेलेक्ट करें जिससे आप कंफर्टेबली 10 to 12 रेप्स परफॉर्म कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के साथ। सो कैरिंग ऑन जो ट्राइसेप सेकंड एक्सरसाइज है वो थी सीटेड ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन। सिंगल आर्म में इसको परफॉर्म करता हूँ। कुछ लोग करते हैं कि वो एक हैवी डंबल लेके दोनों आर्म्स को कंसेक्यूटिवली ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पर्सनली आई फील कि अगर आप उस एक्सरसाइज को एक टाइम पे एक आर्म को ट्रेन करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मेरे ख्याल में उस एक्सरसाइज को पावर बॉम्ब्स कहते हैं, कि जब आप वो परफॉर्म करते हैं ना तो आपका जो एल्बो की पोजिशनिंग होती है अबव द हेड वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है, कि तो आपके शोल्डर में थोड़ा सा जॉइंट इंस्टेबिलिटी और पेन फील हो सकती है। 7.5 किलोग्राम मैंने इसके लिए यूज़ किया पर आर्म। इसके भी मैंने 2 सेट्स परफॉर्म किए टिल फेलियर, और यहाँ पे भी मैंने वीडियो तेज़ की हुई है तो ये आपको तेज़ लग रहा होगा, वरना मैं इसको भी बिल्कुल कंट्रोल, और जो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं ना एक एक्सरसाइज के अंदर, जो आपका जहाँ पे मसल फुली स्ट्रेच और जो दूसरा पॉइंट जहाँ पर आपकी एल्बो फुली लॉक्ड आउट होती है वो वाला पॉइंट, इन 2 पॉइंट्स के ऊपर आपने हल्का सा पॉज लेना होता है। उसके बाद जो नेगेटिव पोर्शन होता है या जो इसेंट्रिक पार्ट होता है उसको भी आपने कोशिश करना है कि उसको रिलेटिवली 1-2 सेकंड के लिए कंट्रोल करने की कोशिश करें, आराम से वेट को लोअर करें ताकि जो कॉन्ट्रैक्शन या जो माइल्ड मसल कनेक्शन है वो इंप्रूव हो सके। कोई भी आपको जो इंजरी है या वेयर या टेयर टेंडन के ऊपर या जो फास्ट परफॉर्म करने की वजह से कोई भी टेंडन पे डैमेज पड़ता है वो भी प्रिवेंट हो सके। फाइनली लास्ट मैंने बाइसेप्स के लिए एक्सरसाइज परफॉर्म की, वो थी स्टैंडिंग केबल कर्ल्स विद अ रोप एक्सटेंशन। रोप यूज करने की कोई खास वजह नहीं है, बस ये है कि जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है उधर से जो रोप की जो ग्रिप है ना हाथों की, मैं उसको थोड़ा सा सुपिनेट करता हूँ ताकि जो बाइसेप की पीक कॉन्ट्रैक्शन है वो थोड़ा सा बेहतर फील हो, या मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बेहतर फील होती है। कुछ लोग इसको स्ट्रेट बार से भी परफॉर्म करते हैं, वट एवर सूट्स यू बेस्ट, आपको जो ठीक लगता है आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है रोप से परफॉर्म करना। आपकी कोशिश करनी है कि इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए थोड़ा सा केबल से फर्दर अवे स्टैंड करें, ताकि जो लोड है ना रोप या जो केबल के थ्रू लोड आ रहा होता है वो थोड़ा सा आगे से आए, ताकि जो आपकी जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है ना वहां पर भी कांस्टेंट टेंशन रहे। वरना अक्सर ऐसे होता है कि अगर आप ज्यादा करीब खुद खड़े होते हैं ना केबल के, तो टॉप मोस्ट पोजीशन के ऊपर आपकी जब एल्बोज फुली फ्लेक्स्ड होती हैं तो जो लोड होता है ना वो आपके एल्बो के थ्रू पास करना शुरू हो जाता है, तो ऊपर आपको कोई टेंशन नहीं मिल रही होती। तो इसलिए जो थोड़ा सा उससे अगर आप रोप से दूर खड़े होंगे ना तो वो कॉन्स्टेंटली एक एंगल के ऊपर केबल जो होती है आपको लोड प्रोवाइड कर रही होती है, इवन एट द टॉप मोस्ट पार्ट। और यहाँ पे मैं अपने जो एल्बोज है उनको भी आगे रखता हूँ ताकि जो स्टार्टिंग पोजीशन पे लोड आता है बाइसेप्स के ऊपर वो भी कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहे। वर्कआउट कंप्लीट। अब चलते हैं घर, सेम चीज़ नाश्ता करेंगे फिर काम करने बैठेंगे। अनआर्ग्यूबली आर्म डे बेस्ट है भाई। एक और चीज़ जो मैंने डिफरेंट की और बताई नहीं वो ये थी कि मैंने एक्सरसाइज बाइसेप के लिए भी चेंज कर ली थी। इंस्टेड ऑफ डूइंग द इंक्लाइन डंबल कर्ल मैंने उसकी जगह पे केबल रोप कर्ल कर लिया, विच इज़ ऑल्सो नाइस फॉर अ चेंज ऑफ पेस।
हैमर कर्ल्स के साथ साथ जो ब्रेकियालिस या रिस्ट के जो मसल्स हैं थोड़े से वो भी ट्रेन हो जाते हैं। हाँ, ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि फॉर लॉन्ग टर्म ट्रैकिंग ऑफ प्रोग्रेस इट इज़ बेटर कि आप एक ही एक्सरसाइज को स्टिक करें, उसके बाद जब आपको उसमें प्रोग्रेस नज़र आए देन यू कैन ओवर मे बी अ कोर्स ऑफ 2 मंथ्स अपनी जो एक्सरसाइजेज हैं उनको आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो अब कर जाते हुए थोड़ी सी रनिंग करता हुआ जाऊँगा। तो नाश्ता मैं ले आया हूँ, अब इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा काम करेंगे एडिटिंग का, और फिर पढ़ाई के बाद थोड़ी सी और मील्स, थोड़ा सा खाना और करेंगे एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से सून। सैड न्यूज़ है कि दही जो है वो ख़त्म हो गया। मैं भी पता करके आया हूँ कि जिस शॉप से मैं दही यूजुअली लेता हूँ उनके पास दही नहीं था, और जो उससे सेकंड नंबर पे दुकान मैंने रखी हुई है दही के लिए उनके पास भी नहीं था, तो दही हमें नहीं मिला। फिर तो दोपहर के खाने के लिए हम लोग इससे 3 अंडों से, गर्मी की एक कोली और एक 6 केलों की प्लेट, इससे फ़िलहाल गुजारा करना पड़ेगा। तो या दैट्स इट, इसको ख़त्म करते हैं और फिर मिलता हूँ दोबारा। इस वक्त शाम के 6:20 हो रहे हैं और मैं आया हूँ छत पे थोड़ी सी वॉक करने। मगरिब तक तो 20 मिनट की वॉक बनती है। तो बात करते हैं थोड़ी सी कि ये जो ट्रेनिंग और फिटनेस से रिलेटेड जो भी मैं कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ इसका पर्पस क्या, और मेरा जो अल्टीमेट गोल है इस सब प्रोसीजर को लेके चलने का, उसकी क्या रीज़न है। तो थोड़ी सी बात करते हैं मेरी पास्ट ट्रेनिंग जर्नी की। मुझे जो प्रॉपर ट्रेनिंग है वो करते हुए 1.5 साल हुआ था। जब अभी मैं 20 का हूँ, तो जब मैं 18 या 19 के बीच में था ना, उस टाइम पर मैं प्रॉपर जिम जाता था और मैंने अपना जो वेट था वो गेन किया था फ्रॉम 60 टू 70। मैंने बल्क किया था बेसिकली। तो वो बल्क कुछ इस तरह हुआ कि उस टाइम पे मेरी क्या डाइट होती थी, नाश्ते के लिए 2 पराठे होते थे और 3 अंडे, वही सेम जो अभी भी चल रहा। दोपहर के लिए 2 रोटी और जो भी सालन घर में बना होता था वो, और रात के लिए भी 2 रोटियां और जो सालन बना होता था वो। एंड जिस चीज़ ने मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट किया था, या जिसने मुझे सबसे ज़्यादा वेट गेन करने में हेल्प की थी, वो थे केले। क्योंकि मैं हर दिन के 12 केले रूटीन से, लिटरली हर दिन के 12 केले रूटीन से खाता था, और उसकी वजह से आई वुड से कि बल्क तो हो गया, लेकिन जो भी मैंने वेट गेन किया था इट वाज मोस्टली फैट। क्योंकि बनाना जो होते हैं वो एक डेंस फूड है, तो उसके अंदर कैलोरी ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन कंटेंट है उसके अंदर वो लिटिल टू नेग्लिजिबल होता है। उसकी वजह से फिर मुझे वेट दोबारा से लूज करना पड़ा। उस ड्यूरेशन के दरमियान ऐसे भी हुआ था कि मैंने ट्रेनिंग से थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लिया, और वो ब्रेक इतना लंबा बन गया कि एक 7-8 मंथ्स के लिए मैं जिम से बिल्कुल आउट हो गया। कोई उसके बाद मेरी फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी। उसके बाद ये हुआ कि जो वेट भी मैंने इस तरह लूज किया कि ये इस माइंडसेट से नहीं किया था वेट लूज के अब मैंने कट करना है तो मैं वेट लूज करता हूँ। वो इसलिए हुआ क्योंकि ट्रेनिंग से बिल्कुल आउट था, और सिर्फ जो मैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाता था तो वापस आता था, उसकी वजह से मैंने अपनी डाइट और मेरा जो खाना था वो भी कम हो गया। 2 रोटियों से मैं सिंगल रोटी पे शिफ्ट हो गया, और जो केले से रूटीन से खाता था वो भी खत्म हो गया। उसकी वजह से जो मेरा वेट था वो ड्रॉप डाउन 70 से करते करते 61 पे आ गया। मुझे अब जिम जाते हुए तकरीबन 1 महीना हो गया। 1 अप्रैल को मैंने ज्वाइन किया था, और आज आई थिंक 22 अप्रैल है, मीनिंग के ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए मुझे दोबारा जिम जाते हुए। और मैंने इस पूरे यू कैन से मंथ के अंदर 2 kgs आई थिंक गेन किया। या तो पहली दफ़ा मैंने वेट सही नहीं किया था, पॉसिबल नहीं है एक मंथ में 2 kgs गेन करना। डाइट की बात की, जो करंटली मेरी डाइट है वो सिंपल वही है जिस डाइट से मैं अभी चल रहा हूँ। उस डाइट से आई थिंक मैं सिर्फ अपने बेयर मिनिमम पे, और जो मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं आई वुड से करंटली मैं सिर्फ एक मेंटेनेंस कैलोरीज पे रोज का खाना खाता हूँ, क्योंकि जो मेरी प्रोटीन इंटेक है वो इनसफिशिएंट है। आई थिंक के जो मेरा डेली का प्रोटीन इंटेक है वो अराउंड 65 टू 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन बनता है पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से। तो आइडियली प्रोटीन या मसल गेन करने के लिए जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 1.5 टाइम्स पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। ग्राम्स प्रोटीन आपको रिक्वायर्ड होती है ऑप्टिमली मसल गेन करने के लिए। तो ऑब्वियसली फिलहाल तो मैं उस तरह नहीं खा रहा, ना मैं अपनी उस तरह मील प्रेप्स करता हूँ, क्योंकि जो घर में रूटीन से खाना बनता है वो मैं खाता हूँ। आई नो के अगर तो मैं इस चीज़ को फुल सीरियसली और 100% कमिटमेंट के साथ लेके चलता हूँ तो फिर मुझे अपनी मील्स और खाना पीना सारा खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक बॉडी बिल्डर या किसी फिटनेस इंथुजियास्ट के जो गोल्स होते हैं उनको मीट करने के लिए उसको सारी एफर्ट खुद ही पुट इन करनी पड़ती है। क्योंकि हम लोग आम रूटीन में नॉर्मली अपने घरों में वो खाना नहीं खाते जो आम बॉडी बिल्डर्स या जो लोग फिजिक बिल्ड करते हैं वो खाते हैं, क्योंकि ओकेजनली ऐसे होता है कि आपके घर में कोई ऐसी डाइट बन जाए, कीमा हो गया, चिकन हो गया, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हर दिन तो नहीं बनती। बीन्स या जितने भी प्रोटीन डेंस फूड्स हैं वो हर दिन नहीं बनते, आपको उनको अलग से अरेंज करना पड़ता है। एंड प्रोटीन किसी भी तरह की वो चीप नहीं है, आपको उसके लिए बहुत ही टेक्निकल और कैलकुलेटिंग होकर चलना पड़ता है अपने हर चीज़ को
इन चेक रखते हुए इंक्लूडिंग योर फाइनेंसेस। आपको अपने स्टमक का पता होना चाहिए कि वो किस तरह की प्रोटीन्स को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, वो सब चीजें कलेक्टिवली। और आपने अपने मील्स को इक्वली स्पेस आउट करना होता है। जब आप बल्क करते हैं ना, तो बल्क की भी दो टाइप्स होती हैं कि एक होता है क्लीन बल्क और एक होता है डर्टी बल्क। क्लीन बल्क ये होता है कि आप जो कैलोरीज होती हैं आपने सरप्लस में खाना है, तो आप सरप्लस के अंदर अपने 200 या 300 कैलोरीज ज्यादा खाते हैं रूटीन से, और वो आप सरप्लस मेंटेन करके रखते हैं, कीपिंग इन माइंड के जो आपकी नॉर्मल डाइट्स हैं या जो आपकी मील्स हैं उनके अंदर जो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही हो। अगर तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, फिर आप सर्टेन है कि जो भी आप वेट गेन करते हैं ना, उसमें मेजोरिटी जो होगा वो मसल होगा, लेकिन आप फैट भी जरूर गेन करेंगे। कम उसकी परसेंटेज रिलेटिवली कंपेयर टू डर्टी बल्क तो कम ही होगी। इतनी जरूर होगी कि आपका जो बॉडी फैट है ना, आपको कट करने के बाद ही आपके असल जो आपने मसल टिश्यू गेन किया होगा वो नजर आएगा। अब मुझे हल्की हल्की नींद आ रही है, जो रात का कल का स्लीप डेप्थ इकट्ठा हुआ है वो सारा कैचअप कर रहा है अब। तो आज कॉन्शियसली पूरी कोशिश के साथ जल्दी सोऊंगा, ताकि कल सुबह अच्छी तरह फ्रेश माइंड के साथ दोबारा से जो वर्कआउट सुबह लगाता हूँ उसको अच्छी तरह 100% एफर्ट के साथ एंजॉय कर सकूँ। लास्ट मील ऑफ द डे इज वाइट चने का सालन और 2 रोटियां। फाइनली थोड़ा बहुत प्रोटीन। इसी के साथ दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप सबने इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर अपकमिंग ब्लॉग्स स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर, स्टे फिट, अल्लाह हाफिज़।